आए हम अंजीली बयान को सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा हुआ है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। जिंदा कलाम की तिलावत पर खुदावंद की बरकत कसरत से नाज़िल हो, आमीन। मैं पास्टर आशिक मरीज के टाउन ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड हेड ऑफ कराची की तरफ से अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर मुबारक और ईद क़यामत अल मसीह की मुबारकबाद देता हूँ। मरीदके में और गिरतरनुआ में और पाकिस्तान में जहाँ कहीं या गैर मुबालिक में जहाँ कहीं भी खुदावंद के लोग रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोई भी मौत में मरकर कब्र में से जिंदा अभी तक नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, पतरस ने मुर्दों को जिंदा किया, अलीशा नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, और खुदावंद यीशु मसीह भी मुर्दों में से जिंदा है। मौत और कब्र पर फतह पाई। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था कि गुनाहगार इंसान खुदा के पास वापस आ जाए। अंबिया कराम को भेजा ताकि खुदावंद का पैगाम संदेशा उसके लोगों तक पहुंचाया जाए। वो इंसान जो बाबे अदम से निकाल दिया गया था, दोबारा खुदा के साथ रफाकत कर सके, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि इंसान बरगश्ता, बागी, बुत परस्त, जानी, ज़ारदोस्त और बुत परस्त खुदा की मद्दे मुकाबल ऐसे इशरत करने वाला हो गया। शराब नोशी, नाच गान की महफिलें और गरूर कमान, हुस्न का गरूर, दौलत का गरूर, इल्म का गरूर, दौलत का गरूर, ये इंसान के नस नस में समा गया। बिलाखिर इब्रानियों जब पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत नए नामे से हम तिलावत करते हैं, तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने हिस्सा बेसा हमारे बाप दादा से कलाम किया, और इस जमाने के आखिर में हम अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला कलाम किया। और वो कलाम क्या था कि ऐ थके और मांदे बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और गुनाहों का बोझ, गुनाहों, दुनिया की फिक्रें, बीमारियां, दुख, तकलीफें इंसान को दबाए रखे हैं, और दुनियावी बोझ जो खुदा मेहनत और मशक्कत करके इंसान अपने पसीने की कमाई से खाता है, उससे रहाई बख्शने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और उसने मेरे और कुल जहान के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारी खताओं को उठा लिया, और सलीब पर खुदा हमारे लिए अपने पाक खून से फिदिया और कफारा देकर हम सबको रास्तबार चलाया। वो जो उसके नाम पर ईमान लाए हैं। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में इस तरह बयान है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो लोग शख्सी तौर पर खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी बात नहीं, ना खून से, ना इंसान के इरादा से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से। जितने लोगों ने उसे कबूल किया, उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब भी दुनिया में जो कोई भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है और खुदा उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करता है, और अपने पुराने गुनाहों से जो उससे सरजद हुए, घुटनों के बल होकर खुदावंद के हजूर उनका इकरार करके आइंदा के लिए तौबा और माफी मांगता है, तो खुदा उस पर रहम और तरस करता है। कलाम मुक़द्दस यूहन्ना का खत, उसमें लिखा हुआ है कि हम जानते हैं जो खुदा से पैदा हुए
शरीर उन्हें छूने नहीं पाता, बल्कि खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। जब हमारे दिल में खुदा का खौफ होगा और हमारे अंदर खुदा का रूह हमें मलामत करेगा कि हम गुनाह ना करें, हम गुनाह और जिस्म और इब्लीस की तमाम ख्वाहिशों पर गालिब आएंगे। और खुदा ने मौत और कब्र पर फतह पाके खुदा ने हम सबको जिंदगी में दाखिल कर दिया है। मुकद्दस यूहन्ना के खत में लिखा है कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए हैं। आज भी जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और खुदा उसने हमारी खताओं को उठा लिया है और हमारे गुनाहों को धोकर बर्फ की मानक सफेद कर दिया है। हमारी खताएं समुद्र की तह में डाल दी गई हैं। हमारे गुनाह कीमती ज्ञान के हो यीशु के खून से पाक हो गए, हम उस पर ईमान लाए। और लिखा है यूहन्ना के खत पहला बाप उसकी 7 आयत में कि पहला बाप उसकी 7 आयत कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है और हमारी दुआएं भी सुनी जा सकती हैं, क्योंकि हम यीशु के खून से रास्तबाज ठहरते हैं। इफ्सियों के खत में लिखा है पहला बाप उसकी 12वीं आयत में कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। पहला पतरस उसका पहला बाप उसकी 12वीं आयत कि रास्तबाज की दुआ पर खुदा के कान लगे हैं। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जितने मसीही लोग हैं वो ईद उल क़यामतुल मसीह मना रहे हैं और उसके जिंदगी में दाखिल हैं और बड़ी खुश है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु मसीह को ईमान लाकर उस पर भरोसा रख के उसे अपना निजात देना मानकर उसके कदमों में जिंदगी गुजार कर ये कहे कि मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि गुनाहगार की तो खुदा दुआ ही नहीं सुनता। हम यीशु के खून से रास्तबाज ठहरे हैं और खुदा ने हमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने वादे किए हैं कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम हो। और ये उम्मीद, ये तसल्ली, ये इत्मीनान हमें यीशु मसीह के वसीला हासिल है कि हम इस खुशी में हैं, इस तसल्ली उम्मीद में हैं कि हम यीशु मसीह के साथ दाहिनी तरफ होंगे। आइए इस कलाम के वसीला आप सबको खुदा बरकत दे। आप सबको ईस्टर मुबारक, ईद उल क़यामतुल मसीह मुबारक। तमाम मसीही बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, तमाम कलीसिया चर्चों को मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कराची हेड ऑफिस की तरफ से और वहाँ की कलीसिया की तरफ से पास्टर साहबान जनाब मिस्टर जवेद करनैल साहब, उनकी फैमिली की तरफ से और उनकी कलीसिया की तरफ से, बरीद के कलीसिया की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईस्टर मुबारक हो।